जब हमारे पिताजी का देहांत हुआ था तो उस समय मेरा छोटा भाई अनिल केवल 6 साल का था। मैं सुनील उस समय बस 21 साल का था। 3 बहनें और एक नन्हा भाई, सिर पर जिम्मेदारियों का पहाड़ और जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं। माँ तो पहले से ही गुजर चुकी थी। अब सब कुछ मेरी ही कंधों पर था। शादी मेरी हो चुकी थी, लेकिन बहनों की नहीं। उस छोटे से छप्पर वाले घर में जहाँ बारिश की एक बूंद भी चैन से सोने नहीं देती थी, हम सभी एक साथ रहते थे। बारिश के मौसम में छत से गिरते हुए पानी के नीचे बर्तन रखकर रातें काटती थी। छप्पर की जगह दीवारें रोती थी और हम बस चुपचाप आंसू पीते थे। मैंने मजदूरी की, दिन में ईंटें उठाई, रात को चाय की दुकान पर काम किया। कई बार पेट भूखा रहा, लेकिन बहनों की शादी का ख्वाब हमेशा आंखों में रहा। रिश्तेदारों से मदद मांगी तो ताने सुने और फिर चुप रहा, क्योंकि मुझे अपनी बहनों के हाथ पीले करवाने थे। एक एक कर तीनों बहनों की शादी अच्छे घरों में कर दी, ताकि उन्हें कोई शिकायत का मौका ना मिले। धीरे धीरे मैंने एक छोटा सा घर बनवाया, 2 कमरे, एक छोटा सा आंगन। यही मेरा सपना था। मेरी पत्नी ने मेरी हर मुश्किल में साथ दिया और 3 बेटियां ने कभी शिकायत नहीं की, चाहे उनके पास नए कपड़े हो या ना हो, स्कूल जाना हो या ना हो। वो मेरे दर्द को समझती थी। छोटा भाई अनिल बड़ा हुआ, पढ़ा लिखा और खुद विदेश चला गया। जाते जाते उसने मुझसे कहा, भैया, अब आपकी बेटियों की शादी जिम्मेदारी मेरी है। मैं आपके सारे दुख दूर कर दूंगा। मैंने उस पर यकीन किया, क्योंकि वो मेरा भाई था। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी एक औरत के आने से पूरा घर उजड़ जाता है। विदेश से लौटते ही अनिल की शादी हुई। कुछ महीनों बाद फिर विदेश चला गया। उसकी पत्नी शुरू से ही तिकड़म में निकली। शादी के 1 महीने बाद ही उसने घर की रसोई तक में टांग लड़ाना शुरू कर दी। हर चीज, ये उनका ये हमारा का फर्क डाल दिया। पहले कहा गया कि भतीजों की शादी से पहले चाचा की शादी होगी। मैंने चुपचाप मान लिया, लेकिन वह महिला यही नहीं रुकी। उसने अनिल के दिल में जहर भर दिया। उसकी बीवी एक अमीर घर से थी। शादी के बाद अनिल धीरे धीरे बदलने लगा। पहले फोन पर हफ्तों में एक बार बात करता था, फिर महीनों में एक बार, और फिर एक दिन फोन ही उठाना बंद कर दिया। भाई अपने बच्चों के लिए जीता है, भतीजियों के लिए नहीं। वो कहती, तुम्हारे भैया ने अपनी बेटियों के लिए ही सब कुछ किया है, अब हमारी बारी। आखिरकार उस घर में बंटवारा हो ही गया। एक औरत के आने से अच्छा खासा हंसता खेलता परिवार बिखर गया। अनिल के दिल में कुछ तो था, लेकिन उसकी पत्नी उसकी एक नहीं सुनती और जहर पर जहर उसके मन में भरती जा रही थी। एक दिन ऐसा हुआ कि अनिल की पत्नी बिना कुछ जाने सुने बोल दी कि मेरे पति विदेश रहते थे और ये घर भी मेरे पति ही ने बनवाया है, क्योंकि मजदूरी करके कोई घर नहीं बनवा सकता। और यही कहते हुए वो जो 2 कमरे का घर था उसके हिस्से में पड़ गया। अनिल चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया, लेकिन सुनील को फिर वही जिंदगी वापस मिल गई। फिर से उसने छप्पर की घर बनाए, मिट्टी की दीवार, और वह अपने परिवार को लेकर वहीं रहने लगा। धीरे धीरे अनिल बदल गया। जिस भाई को उसने पिता की जैसे माना था, वह अब घर की तरफ देखना भी नहीं चाहता। मेरे घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया था। बेटियों की उम्र बढ़ती जा रही थी। रिश्तेदार बातें बनाने लगे थे। मेरी बड़ी बेटी सीमा, जिसने एक शब्द नहीं कहा, आजकल चुपचाप बैठी रहती। मझली बेटी कविता स्कूल छोड़ चुकी थी, क्योंकि स्कूल फीस नहीं दे पा रहे थे। छोटी बेटी प्रियंका की आंखों में हमेशा डर रहता था कि कहीं उसकी शादी की बात होते ही कोई कह न दे कि घर में पैसे तो है नहीं। मेरी पत्नी दिन रात मजदूरी करती। मैं खुद बीमार रहने लगा, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। एक दिन मेरी बड़ी बेटी ने मुझसे कहा, पापा, हम आपकी बहनों जैसे अच्छे घर में नहीं जाएंगे, लेकिन आप रोइए मत, आपकी इज्जत कभी कम नहीं होने देंगे। उस दिन मैं फूट फूट कर रोया। एक पिता हार गया अपने ही भाई के सामने। घर में चूल्हा कई बार जलता था। तब मेरी बेटी आधा खाना खाकर मुझसे कहती, हम पेट भर खा चुके हैं पापा। लेकिन मैं जानता थी उनका पेट नहीं भरा है। उनका प्यार था जो उन्हें मेरे सामने झूठ बोलने पर मजबूर कर रहा था। और दूसरी तरफ अनिल, वो अपने नए घर में एसी में सो रहा था। उसकी पत्नी नया फर्नीचर ला रही थी और हम छत से टपकते पानी को बर्तन में रोक रहे थे। सुनील को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर गलती कहाँ हुई है। कभी कभी बात होती तो सुनील को पुराने दिनों की बातें याद आती थी। कैसे मैं अपने भाई को एक पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। आखिर क्यों क्यों उसने मेरे साथ ऐसा किया। जहाँ अनिल एक वीआईपी जिंदगी जी रहा था, वहीं सुनील की जिंदगी भिखारी से भी बदतर हो गई थी, क्योंकि जिम्मेदारियां इतनी थी कि इकलौता कमाने वाला सुनील। लेकिन सोशल मीडिया पर अनिल और उसकी पत्नी की महंगी कारों में फोटो दिखती
आलीशान घर की तस्वीर आज सुनील का दिल टूटता था, लेकिन वह आज भी उम्मीद में जीता था। जब सुनील की बड़ी बेटी 20 साल की हुई तो उसने अनिल से कहा, तू तो चाचा है, कविता को तू बेटी मानता है, तू ही इसकी शादी अच्छे से करवा देना। अनिल ने तब कहा था, भैया आप चिंता मत करो, कविता मेरी भी बेटी है, मैं उसकी शादी धूमधाम से करवाऊंगा। सुनील ने उस पर भरोसा कर लिया। कई रिश्ते आए, लेकिन सुनील उन्हें अनिल के जवाब के इंतजार में टालता रहा। लेकिन जब समय आया, अनिल ने साफ कह दिया, भैया मैं इतने खर्चे नहीं उठा सकता, अपने हिसाब से ही देख लो। सुनील हिल गया। जिस भाई को पिता बनकर पाला था, वही अब आंखें चुरा रहा है। एक दिन सुनील ने रोते हुए अनिल की आखिरी बार फोन किया। वह बोला, मेरा नहीं तो अपनी भतीजियों का ही तो सोच लो, जो तुझे चाचा कहते। अनिल ने हंसते हुए कहा, चाचा तो बहुत है इस दुनिया में, बाप तो एक ही होता है। सुनील फोन हाथ में लिए घंटों बैठा रहा, आंसुओं से डूबी आंखों से बोला, सच कहा तूने, लेकिन बाप बनने का मतलब सिर्फ जनाना नहीं होता, पालना भी होता। आखिरकार सुनील ने अपनी बेटी कविता की शादी भी एक साधारण घर में कर दी। कोई दहेज नहीं था, कोई दिखावा नहीं था, बस बेटी का सम्मान बचा रहा। इसी में उसने खुद को सफल माना। उधर अनिल कभी लौटकर नहीं आया। उसकी बेबी ने कभी उन बच्चियों से रिश्ता नहीं जोड़ा, जिन्हें वो एक समय चाचा कहकर गोद में उठाया करता था। आज सुनील अकेला था, एक टूटा हुआ घर पर मजबूत आत्मा। तीनों बेटियां आज भी कहती, हमारे लिए पापा ही सब कुछ है, हमें चाचा की जरूरत नहीं। कविता एक बार बोली, माँ जब भी चाचा का नाम आता है पापा की आंखें भर जाती हैं। हम चाचा नहीं चाहते, हम अपने पापा को खुश देखना चाहते हैं। रिश्ते खून से नहीं, कर्म से निभाते हैं। जिसने जन्म लिया वो जरूरी नहीं कि निभाए भी, पर जिसने अपने सपनों को जलाकर दूसरों को सजाए, वो ही असली पिता होता है, चाहे वह भाई हो या चाचा। जिस दिन मेरी सारी उम्मीद मर गई। आज के जमाने में रिश्ते दिखावे पर टिके होते हैं, भावनाओं पर नहीं। जब एक पिता साथ होते हैं, बेटियां भी घर की रानी होती है, मगर जैसे ही पिता का साया उड़ता है, वही परिवार के लिए बोझ बन जाती है। रिश्तेदार ताने देने लगते हैं, कौन करेगा इनकी जिम्मेदारी। कुछ लोग तो सीधे कहते हैं कि बेटियों को जितना जल्दी हो जाए ससुराल, वरना नाम पर धप्पा लग जाएगा। लोग भूल जाते हैं कि बेटियां भी इंसान हैं, क्योंकि बोझ नहीं। लेकिन जब अपने ही छोड़ देते हैं तो वह लड़की अकेली लड़ती है दुनिया से, कभी तानों से, कभी गरीबी से, कभी रिश्तों की बेरुखी से। मगर पिता साथ हो तो हर तूफान में छांव मिलती है, लेकिन उसके बिना वो ठोकरें खाती है, अपनों के बीच भी पराई बन जाती है। तो दोस्तों, क्या अनिल ने सुनील के साथ सही किया? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।